हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, जहां पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। सो डेफिनेटली उससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बना लिया, जहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि डिसीजन आप ही के ऊपर मैं हमेशा छोड़ देता हूँ। मैं अगर आपकी जगह पर रहता तो डेफिनेटली टेम्पररी गेन के लिए मैं मेरा लॉन्ग टर्म के लिए लॉस नहीं करवाना चाहूँगा। तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक्स है, इनसे मैं दूर रहने की कोशिश यूजुअली करते रहता हूँ। न्यूज़ बहुत ही गजब की आती है कुछ सेक्टर से रिलेटेड, बट जैसे मैंने कहा कि वो टेम्पररी स्केल के लिए होती है। एंड टेम्पररी स्केल के लिए अगर कोई न्यूज़ होती है तो वहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग करके पैसा ज़रूर कमा सकते हो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद न्यूज़ साबित हो सकती है या फिर नुकसानदायक साबित हो सकती है, कौन से सेक्टर में आप लोग गलत जा सकते हो, इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, न्यूज़ आप लोग यहाँ पे क्लियर कट पढ़ सकते हो। इन्वेस्टर वेलकम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिसीजन टू टेम्पररीली कट स्टैम्प ड्यूटी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउसिंग यूनिट। यस दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए, जो स्टेटमेंट पैराग्राफ मैंने आपके लिए पढ़ा है। सबसे पहले इन्वेस्टर ने वेलकम किया, मतलब उन शेयर्स में हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिल रही है, रैली देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है, जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो हम लोगों को रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो लगती है स्टैम्प ड्यूटी, वो यहाँ पे क्या हो गई, टेम्पररी स्केल के लिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दी, यहाँ पे कम कर दी है। ये भी बताना चाहूँगा, फिलहाल ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, बट ये बताया जा रहा है कि शायद से बाकी स्टेट्स में भी इसी तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर ये न्यूज़ अगर फ्यूचर में आती है तो डेफिनेटली हम लोग को इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। इन स्टॉक्स मतलब मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे लगती है हाउसिंग यूनिट्स, मतलब प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैं क्यों ऐसी बातें करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग फर्दर स्टडी कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप लोग वहीं पे उस टॉपिक को लीव भी कर सकते हो। सो जैसे कि बात करें तो फिलहाल तो ये जो न्यूज़ है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली मुंबई से रिलेटेड जो बड़े डेवलपर्स हैं, जैसे कि सनटेक रियलिटी की बात करें, ओबेरॉय रियलिटी की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो इनको तो डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। एंड इसी के चलते हम लोगों को इनके शेयर में 6 से 7% की जंप भी देखने को मिली थी। बट दोस्तों, आप आगे भी देख सकते हो, बट इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, मतलब आप लोगों ने जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। हम लोग रिटेल निवेशकों में एक जल्दबाजी होती है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो हम लोग अपने ऊपर का जो कंट्रोल होता है, इमोशंस, उसको इजीली लूज आउट करते हैं एंड हम लोग निवेश करके बैठ जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने और भी चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कि एनालिसिस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहे। कॉशंस, दिस मूव कैन हेल्प द डेवलपर्स ऑफलोड द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स ओनली टू अ सर्टन एक्सटेंट, मतलब इसका फ़ायदा तो ज़रूर होगा, कुछ एक्सटेंट तक होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इससे सब कुछ सुधरा जा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, रियलिटी सेक्टर या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी वाले जो कंपनीज है, सेक्टर है, वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें मिल रही है, देखने को मिल रही है। एंड ये कोविड से रिलेटेड नहीं है, इससे पहले भी ये सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि निर्मला सीतारमन ने भी बहुत बार कहा है कि रियलिटी सेक्टर को हम लोग पैकेज प्रोवाइड करेंगे, हेल्प देंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा परेशानी से ऑलरेडी जूझ रहा था, एंड कोविड की वजह से तो और भी हम लोगों को इसमें परेशानी होती हुई देखने को मिली है। सो इसीलिए याद रखना, ये जो फ़ायदा रहेगा टेम्पररी रहेगा, एंड इट्स नॉट गिव अ बेनिफिट्स टू प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन अ लार्ज स्केल। सो ये हम लोग कह सकते हैं टेम्पररी, हम लोग कह सकते हैं जो फ़ायदा इनको यहाँ पे पहुँच सकता है। अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट, अगर जो डेवलपर्स की है वो आज भी हम लोगों को यहाँ पे डिटोरिएट ही देखने को मिली है। सो दोस्तों, याद रखना, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कुछ स्टॉक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी वाले स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी ओवरऑल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी है। उसी के साथ साथ कोविड से पहले भी ये प्रेशर में था, जहाँ पे सरकार मदद करने की कोशिश कर रही थी। एंड आफ्टर द कोविड तो इस सेक्टर की बहुत ज़्यादा बैंड बज भी चुकी है। मैंने इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया था, ऑब्वियसली मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बट मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि बिल्डर्स हैं, वो अच्छे खासे प्रॉपर्टीज़ डेवलप करते हैं, बट वो भी कहते हैं कि बहुत सारे सिचुएशंस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ पहले बुक किए थे, डिमांड कर रहे कि उसका प्राइस
कम किया जा सकता है भी या नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मैंने ये भी कहा था कि रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ है जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग एक घर लेंगे, एंड जो उनकी प्लानिंग थी वो अभी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है क्योंकि एक की नौकरी यहाँ पे जा चुकी है। सो डेफिनेटली आप लोग सोच सकते हो कि प्रॉपर्टी लेना कोई मजाक की बात नहीं होती, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सोच लेना चाहिए। तो इसीलिए ये कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या हो चुका है, जॉब यहाँ पे जा चुकी है। पहले लोगों की 50,000 की सैलरी कट होकर बहुत सारे लोगों की 40,000 हो चुकी है। सो अगर हम लोग ओवरऑल बातें देखें तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है यहाँ पे प्लानिंग, जो यहाँ पे घर बाय करने वाले थे वो बहुत सारे लोग टेम्पररीली यहाँ पे रेंट के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब घर अभी नहीं खरीदेंगे, बाद में शायद से खरीद सकते हैं, बट रेंट यहाँ पे भाड़े पे रह के यहाँ पे वो फिलहाल यहाँ पे कोशिश करने वाली, जो कि एक सही डिसीजन है। अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल की सिचुएशन 1-2 साल हो जाने के बाद वापस सब कुछ नॉर्मलाइज ज़रूर हो सकता है, ट्रैक आने के लिए सब कुछ इकोनॉमी एंड ऑल दैट। तो तब तक आप लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, जो नए होम परचेजर है उनकी प्रॉब्लम यही है कि ग्रोइंग अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटेरेंट फॉर द न्यू होम परचेजर। उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनकी जॉब आगे भी रहने वाली है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बताया कि आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि और भी बड़ा रिसेशन हम लोगों को इंडिया में देखने को भी मिल सकता है। अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि जो इसके इम्पैक्ट होते हैं वो दोस्तों लॉन्ग रेंज के होते हैं। सो ये भी हम लोगों ने को ज़रूर देखना है। और इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं जो प्रॉपर्टी वाले जो स्टॉक्स है या फिर रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं उनके शेयर्स में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली है। बट ये तेज़ी कैसी है, ये टेम्पररी है, छोटे मोटे स्केल के लिए तेज़ी आती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोगों ने अपने इमोशंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्टर से। जहाँ पे सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है, क्लियर कट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने ज़रूर निवेश करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचना चाहिए। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने भी 10 बार ज़रूर यहाँ पे सोचना चाहिए। शायद से 100 का शेयर 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, बट हमारे जो प्रिंसिपल रूल्स है एंड जो हम लोग लॉजिक यूज़ करते हैं जिससे हम लोगों ने हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो अगर आप उसके ऊपर कायम रहते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट एक्चुअल लॉस तो नहीं होगा। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ शेयर्स ओपन किए। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट इतना गजब का रिकवर हो चुका है। सो इनका 52 वीक हाई देख लेना, 223 है जो कि डीएलएफ का है। अभी फिलहाल प्राइस यहाँ पे चल रहा है 150 के आसपास। ऑब्वियसली डेटा पुराना हो सकता है, बट मैं आप लोगों को रफली आइडिया दे रहा हूँ। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टॉक है आप लोग देख सकते हो उसका 52 एक हाई 384 का था। फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 373, मतलब ये क्लोज आ चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 111 के आसपास ये स्टॉक चलता था, बट फिलहाल आज भी ये 900 के आसपास चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अच्छा दिखेगा आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हैं ओबेरॉय रियलिटी, ये भी गजब का स्टॉक है। 641 पे चल रहा था, फिलहाल 500 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं वापस कहना चाहूँगा ये पुराना डेटा है, एक्चुअल में नंबर्स क्या है आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन करने चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों को ये स्टॉक्स के नाम बताना चाहूँगा, जो कि स्टॉक्स है तो अच्छे, बट यहाँ पे अगर आप लोग निवेश करते हो तो शायद से फंस भी सकते हो। शोभा जैसे अभी स्टॉक है आप लोग देख सकते हो, जो कि न्यूज़ चैनल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, बट इतना दम फिलहाल तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ इंडिया बुल्स रियल, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें कोलते पाटिल डेवलपर्स, ये भी अच्छे स्टॉक्स है। बट फिलहाल की सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नज़दीकी फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में जो नुकसान हो सकेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आप लोग कोई भी स्टॉक में अगर आप एक बार फंस गए तो यहाँ पे वो वापस उसी लेवल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले सकता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि टेम्पररी स्केल के लिए अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो उसको वहीं पे देख के आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल सही चीज़ है, बट इन्वेस्टिंग के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। सरकार भी सोच रहा है कि रियलिटी सेक्टर को के लिए भी वो अलग से पैकेज यहाँ पे प्रावधान ला सकती है। तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों ने ऐसे शेयर से क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है। फाइनल डिसीजन में ज़रूर आप ही के ऊपर यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों और एक सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बट मैं वापस कहना चाहूँगा इस सेक्टर से भी आप लोगों ने थोड़ी दूरी बरतनी चाहिए, एंड वो है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यस, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी तो नेसेसिटी है, मतलब चलती रहती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा तो बनेगा। थिंकिंग बिल्कुल सही है, बट कोई भी कंपनी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा रही। अगर मैं फ़िलहाल की बात करूँ तो कंपनी तो ज़रूर देखने को मिलेगी, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, मतलब निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, अदानी ट्रांसमिशन है, एनएचपीसी जैसे, टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, बट फिर भी मैं इनमें निवेश नहीं करता हूँ क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सरकार ने बीच में 90,000 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर सेक्टर के लिए यहाँ पे प्रावधान लाया था। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों में, उन्होंने ये भी कहा था कि लॉकडाउन में कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना, मतलब बिल ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा वैसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये भी यहाँ पे चीज़ें पावर सेक्टर की कंपनी को भी बता दिया था। तो वापस कहना चाहूँगा कि पावर सेक्टर एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ
रियलिटी सेक्टर, इन स्टॉक्स से आप लोगों ने थोड़ी सी दूरी बरतनी चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, किसी में भी रैली आ सकती है, ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दो सेक्टर बहुत ही स्ट्रगलिंग है। सरकार के पास बार बार इनको मदद के लिए जाना पड़ता है। एक बार मदद की बात अलग है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बैंकिंग की, सो बैंकिंग को कभी कभी मदद लगती है, एंड वो सरकार का काम भी है, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस का जो साइकिल है वो चलता है। बट अगर हम लोग ये बाकी सेक्टर की बात करें, सो बहुत ही ज़्यादा ये प्रेशर में, एंड यहाँ पे पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ वाली बात साबित हो सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वार्निंग यहाँ पे पता चल गई होगी। वापस कहना चाहूँगा, आप अपना डिसीजन लेने के बिल्कुल फ्री हो। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सही और गलत की समझ देना, उसके बाद आप अपना डिसीजन यहाँ पे ले पाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।